सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में आपको मैं हैबर विधि कंप्लीट करा चुका हूं। वहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि आपसे अमोनिया के उपयोग और अमोनिया की परीक्षण भी पूछ लेता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार आप कोई भी क्वेश्चन मिस करके आओ, इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको अमोनिया के उपयोग पढ़ाऊंगा, उसके बाद अमोनिया के परीक्षण, उसके बाद आज ही हम नाइट्रिक अम्ल स्टार्ट कर देंगे। लिखें अमोनिया के उपयोग कि कहाँ कहाँ अमोनिया का यूज किया जाता है। तो पहला स्टूडेंट, बर्फ बनाने में। देखो, अमोनिया का जो यूज है वो बर्फ बनाने में भी किया जाता है। बर्फ जानते हो ना, आइस। तो आइस बनाने के लिए भी हम अमोनिया का यूज करते हैं। दूसरा है, अगर हमें नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है। तो दूसरा उपयोग क्या है? नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज करते हैं। तीसरा है यूरिया, सभी जानते होंगे, NH2CO NH2। तो अगर हमें यूरिया बनाना है तो यूरिया बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यूरिया बनाने में भी हम अमोनिया का यूज करते हैं। चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है। अगला स्टूडेंट, देखो, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, कुछ विस्फोटक पदार्थ होते हैं, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज करते हैं। तो ये 5 उपयोग हैं, कम से कम आप इतने तैयार कर लेना। अगर आपसे पूछा जाता है अमोनिया के उपयोग लिखिए, तो आप इन सभी को लिख के आ सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट अमोनिया के परीक्षण की। पहला है कि देखो, अमोनिया की, अगर आप अमोनिया गैस को सूंघ कर देखोगे तो बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है, बहुत ही तीखी स्मेल होती है। तो अमोनिया की गंध कैसी होती है? बहुत ही तीखी होती है और विशेष प्रकार की होती है। अगर आप सूंघ के देखोगे तो बहुत अजीब सी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि अमोनिया की जो गंध है बहुत तीखी होती है और विशेष प्रकार की होती है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि अब देखो, समझना, मैं इसको कैसे समझाता हूँ। हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है। क्या है? कोई टेस्ट ट्यूब है, कोई परख नली है, जिसमें हमने क्या ले रखा है स्टूडेंट? अमोनिया गैस ले रखी है। क्या ले रखी है? अमोनिया गैस हमने ले रखी है। अब उस पर हम क्या करते हैं, एक कोई कांच की छड़ ले ली, उस पर हमने क्या किया? सांद्र HCl को लगा लिया। सांद्र HCl उस छड़ पर लगा हुआ है। और उस सांद्र HCl से भीगी छड़ को जब हम अमोनिया से भरी हुई परखनली के ऊपर लाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही हम उस छड़ को अमोनिया गैस की परखनली के ऊपर लेके आएंगे तो क्या होता है? वहां सफेद धुआं निकलने लगता है। जैसे ही संपर्क में आएगी तो अमोनिया और HCl आपस में क्रिया करते हैं और अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनने लगता है, जिससे हम कंफर्म हो जाता है कि वो अमोनिया गैस है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि अमोनिया गैस में, एक बार फिर समझ लो, देखो एक एक चीज़ बहुत बारीकी से क्लियर करो। यहाँ पर हमने अमोनिया गैस ले रखी है। क्या है स्टूडेंट? इसमें अमोनिया गैस भरी हुई है। ठीक है, अब हमने कांच की कोई छड़ ले ली इस तरीके से, जिस पर क्या है? सांद्र HCl लगा हुआ है। इस पर क्या लगा हुआ है? सांद्र HCl। और जब इस छड़ को हम सांद्र HCl से भीगी छड़ को इस अमोनिया गैस से भरी हुई परखनली के ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा? जैसे ये संपर्क में आएगी तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं, यहाँ पर क्या निकलेगा स्टूडेंट? सफेद धुआं, बहुत ही डार्क धुआं होता है, जो कि किसके कारण निकलता है? अमोनियम क्लोराइड के कारण। अब NH3 है अमोनिया गैस, HCl अम्ल से क्रिया करेगी और क्या बन जाएगा स्टूडेंट? NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड। और इसका धुआं कैसा होता है स्टूडेंट? बहुत ही डार्क होता है, सफेद धुआं निकलता है। तो जब हम अमोनिया गैस में सांद्र HCl अम्ल से भीगी छड़ लेके आते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। तो ये हमारा दूसरा परीक्षण हो जाएगा, जिससे मैं कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये अमोनिया गैस है। तीसरा स्टूडेंट क्या होता है? देखो, अमोनिया गैस की अगर हम प्रकृति की बात करें तो अमोनिया गैस क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की। और आप सभी को पता है कि जितने भी क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो अगर अमोनिया गैस है तो हम क्या करते हैं? अगर अमोनिया गैस को लाल लिटमस पेपर पे ले जाया जाएगा तो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट में यही लिखा है कि अगर अमोनिया का जलीय विलयन है, अमोनिया के जलीय विलयन का मतलब जानते हो कि NH3 को हमने H2O में घोला तो क्या बन जाएगा? NH4OH। तो अब वो क्या है स्टूडेंट? इसको बोलेंगे हम अमोनिया का जलीय विलयन। क्या बोलेंगे? अमोनिया का जलीय विलयन। तो अगर अमोनिया का जलीय विलयन है या फिर नम अमोनिया गैस है, नम का मतलब जिसमें अमोनिया गैस है उसमें लेकिन नमी मिली हुई है, जल मिला हुआ है, नम अमोनिया गैस है, तो क्या करती है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। तो स्टूडेंट, ये 3 परीक्षण हैं जिनसे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये अमोनिया गैस है। पहला क्या है स्टूडेंट? कि अमोनिया की जो गंध है बहुत तीखी होती है और विशेष प्रकार की होती है। सेकंड स्टूडेंट, कि अमोनिया गैस में अगर हम सांद्र HCl अम्ल से भीगी छड़ को लेके जाएं तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। ये रिएक्शन हमने यहाँ पर दिखा दी है। तीसरा परीक्षण है स्टूडेंट कि अमोनिया का जलीय विलयन या फिर नम अमोनिया गैस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। तो ये 3 परीक्षण है स्टूडेंट जो कि आपको तैयार करने हैं। अगर अमोनिया के परीक्षण पूछे जाते हैं तो आप इन तीनों को लिख के आ सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस बार हम हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है उसकी टेंशन ना लो। आपके दिसंबर से प्रैक्टिस सेट एंड आंसर पेपर भी स्टार्ट कर दिए, तो बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी होने वाली, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। मेरे साथ तैयारी करते रहो, पूरी कोर्स की गारंटी हमारी रही। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा अमोनिया कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ाऊंगा? नाइट्रिक अम्ल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक अम्ल इस साल के लिए। हो सकता है उसमें से 5 नंबर का एक सवाल इस साल बन जाए, इसलिए सही तरह देखना है स्टूडेंट नाइट्रिक अम्ल को भी, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जो भी आपका पेपर में आएगा ना वो सब कुछ कराया जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस बार बोर्ड एग्जाम्स में जो आपको मैंने ना कराया हो, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। बेस्ट तरीके से तैयारी करा रहा है स्टूडेंट आपके लिए। एक एक पॉइंट आपके लिए कराया जा रहा है जो कि यूट्यूब पे आपको कोई नहीं कराएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कोई करा देता है, लेकिन एक एक बारीकी से समझाना, एक एक पॉइंट को कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमारा कोर्स थोड़ा सा पीछे चल, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो यार। आपकी 2 क्लासेस चलेंगी अब रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। आज के बाद आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, ओके। चलो सबसे ऊपर आप डालो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? नाइट्रिक एसिड। इसे हम सोरे का तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरे का तेजाब, क्योंकि सोरे के अम्ल से बनाया जाता है, या सोरे का अम्ल कह दो क्योंकि इसको सोरे से बनाया जाता है, सोरे का तेजाब, ठीक है। और थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। अणुसूत्र की बात करें तो HNO3 होता है। अणुभार की बात करें तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का स्टूडेंट कितना होता है? 16, लेकिन 3 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? 3 × 16, तो 14 और 15, 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 63। उसके बाद बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की या संरचना सूत्र की। तो बनाना शायद फर्स्ट ईयर में आप सभी ने सीख लिया होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए जाते हैं। मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे बनाओगे। HNO3 है तो N यहाँ पर ले लो, H O O और O। अब समझना स्टूडेंट कैसे होने वाला है स्ट्रक्चर, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करना। नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें स्टूडेंट तो देखो 7n, परमाणु क्रमांक आप सभी को पता है 7 होता है। बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 2,5, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2,6, इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो इसको अगर अपना स्टक पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और अगर इसको अपना स्टक पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, यही तो है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 2 3 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर दिखा दिए। ये तरीका स्टूडेंट आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, यहाँ पर मैं केवल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा डीप में जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वैलेंसी भी 3 प्रकार की होती है, वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता, उप सह संयोजकता, जिसको डिफाइन बहुत टाइम में किया जा सकता है। मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, 1-2 घंटे, तब जाकर पूरा क्लियर हो पाएगा टॉपिक। तो वो टॉपिक आपसे नहीं पूछा था क्योंकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, इसकी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, तो इसको 2 की जरूरत है। इसका बाह्य कक्षा में हाइड्रोजन में 1 होता है। यहाँ पर कितने दिखाओगे स्टूडेंट आप? 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी आप 6 दिखाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा दो। अब देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ साझा करेगा, इसका स्टक पूरा हो गया। ये वाला ऑक्सीजन एक का इसके साथ करेगा, एक का इसके साथ साझा करेगा, इस तरीके से, तो इसका भी स्टक पूरा हो गया। अब ये नाइट्रोजन स्टूडेंट देखो क्या करेगा, समझना। अगर एक का इसके साथ करेगा तो इसकी बाह्य कक्षा में 6 हो जाएंगे, क्योंकि पहले से 5 है। 2 का अगर इसके साथ करेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन का स्टक पूरा हो जाएगा। अब कैसे दिखाओगे? इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, साझा कर लिया मतलब, और ये तो हो गया इसका स्टक पूरा। अब ये वाला ऑक्सीजन भी देखो इसके साथ 2 का साझा करेगा, तो ये इस तरीके से इसका भी साझा हो गया। अब क्या होता है, उप सह संयोजकता द्वारा इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं ये इसको प्रोवाइड कर देगा इस तरीके से, तो इसका भी स्टक पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसको आप दिखा सकते हो इस तरीके से, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और उप सह संयोजक O। तो ये है स्टूडेंट हमारा नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो ना? तो कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, कमेंट आपके लिए बना होता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। देखो आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करो स्टूडेंट। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी औद्योगिक विधि है, सब कुछ बताने वाला हूँ यार। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो, अब बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि की। नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि।
तो देखो स्टूडेंट, नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे दिखाओगे। सबसे पहले स्टूडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है सूत्र, किसके साथ क्रिया करा रहे हो आप? सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, तो सांद्र HSO4 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, गर्म करो। देखो H का मतलब कि H2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब रिएक्शन क्या होने वाली स्टूडेंट, इसका H इस NO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HNO3 प्लस उसके बाद वो क्या रह गया? इसका K रह गया और इसका HSO4 रह गया। इसका K और इसका HSO4, तो क्या बन जाएगा? KHSO4। तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा नाइट्रिक अम्ल। क्या ये नाइट्रिक अम्ल है? और ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं कि जब हम, इसका नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये तो शायद सभी को पता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्रयोगशाला में अगर हमें नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी प्राप्त होता है। ये तो लैब मेथड है, बस इतना सा करके आ जाना, चल जाएगा। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब स्टार्ट होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में आपके पेपर में आ सकता है और 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए पूरा देखना। देखो, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियां। नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियां। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखो, नाइट्रिक अम्ल बनाने की स्टूडेंट 2 औद्योगिक विधियां जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है स्टूडेंट बर्कलैंड और राइट की विधि और दूसरी है ओस्टवाल्ड विधि। तो यहाँ पर मैं यही लिखने वाला हूँ, नंबर 1 बर्कलैंड और आइड की विधि और नंबर 2 ओस्टवाल्ड विधि। नंबर 2 ओस्टवाल्ड विधि। तो स्टूडेंट, इन 2 मेथड्स के द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इनको बनाया जाता है इन 2 मेथड्स के द्वारा। ये तो लैब मेथड है, अगर हमें कम मात्रा में बनाना है तो लैब मेथड अपनाकर नाइट्रिक अम्ल को बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें बड़ा मतलब ज़्यादा नाइट्रिक अम्ल बनाना है उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल मेथड यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए 2 मेथड्स हैं, बर्कलैंड और राइट की विधि और ओस्टवाल्ड हैं। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में। अब मैं आगे अगली जो वीडियो है स्टूडेंट उसमें बर्कलैंड और राइट की विधि और उसके बाद अगली वीडियो में ओस्टवाल्ड विधि कंप्लीट करूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। अब आपको मैं रेगुलर बेसिस पे पी ब्लॉक की वीडियोस देने वाला हूं, मेरे साथ तैयारी करते रहो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराने वाला हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज की वीडियो को बस इतना ही समाप्त कर दें, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस चाहिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और पूरा वीडियो को आप देखते नहीं, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया करो जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सकें।